Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English grammar class, we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Articles. Articles are of two types: articles, definite, indefinite, the, a, and an. बच्चों, आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, टू काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल द होता है. डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, सर्टेन, श्योर, स्पेसिफिक. और इनडेफिनेट में दो आते हैं, ए और एन, जो स्पेसिफिक नहीं होते. So let's start with indefinite articles. Indefinite article a, an. We use a before words beginning with a consonant sound. बच्चों, हम आर्टिकल a उन वर्ड्स के आगे लगाते हैं जिनसे कॉन्सोनेंट की आवाज, साउंड मिलता है. जैसे कार, सी की साउंड आ रहा है ना, तो उसके आगे हम ए लगाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, डॉग, डा, डी का साउंड आ रहा है इसलिए ए. पेंसिल, अ पेंसिल, पा का साउंड आ रहा है. जिप के आगे भी ए लगेगा. अ बुक, बा का साउंड आ रहा है इसलिए उसके आगे भी आ लगा है. वी यूज एन before words that begins with a vowel sound. और हम आर्टिकल एन तब यूज करते हैं जब हमें साउंड आता है किसका, वोवल का. कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वोवल साउंड से. एग्जाम्पल, एन एप्पल. एप्पल में हमें ए का साउंड मिलता है इसलिए हम एन एप्पल लिखते हैं. एन ईगल, ईगल में ई का साउंड मिलता है इसलिए एन लगाते हैं. एन इग्लू, आई से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है और आई का ही आवाज आती है इसलिए एन इग्लू. एन ऑरेंज, एंड इन द सेम वे एन अम्ब्रेला. Some nouns start with a consonant but make a vowel sound in the beginning. Such singular nouns take an before them. बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं जब हम लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उनमें से वॉवल का साउंड आता है, प्रोड्यूस होता है. तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं. एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन. इसमें एच का साउंड नहीं आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा है. एन आर, आर में आ की आवाज आ रही है इसलिए एन लगा है. एन एम एल ए, इसमें ए की आवाज आ रही है इसलिए एन लगा है. एन आई ए एस, आई ए एस, सो इसमें भी एन लगा है. सम नाउन्स स्टार्ट विथ अ वोवल बट गिव अ कॉन्सोनेंट साउंड. बच्चों, कुछ नाउन्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो वोवल मीन्स ए ई आई ओ यू से होते हैं, बट जब हम उन्हें बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट की आवाज आती है, कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस होता है. सो उनके आगे हम ए लिखते हैं. एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, इसमें या की आवाज आ रही है इसलिए इसके आगे आ लिखा है. यूरोपियन, इसमें भी यू की आवाज आ रही है. एग्जाम्पल थर्ड, अ 1 रुपी नोट. 1 में वा का साउंड आ रहा है इसलिए उसके आगे हमने आ लिखा है. वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट ए और एन जो आर्टिकल्स हैं वो
सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं. नाउ कम्स डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द. मीन्स डेफिनेट मीन्स सर्टेन, श्योर, निश्चित. और वो कौन सा आर्टिकल है? द. द इज यूज्ड बिफोर. अब द कहाँ कहाँ यूज होगा? लेट्स सी. फर्स्ट, बिफोर अ पर्टिकुलर कॉमन नाउन. जब हम किसी पर्टिकुलर कॉमन, स्पेसिफिक कॉमन नाउन की बात करेंगे वहां पर. एग्जाम्पल, दिस इज द बुक माई अंकल गेव मी. क्या कह रहा है एग्जाम्पल? ये वह बुक है. मीन्स ये पर्टिकुलर वही बुक है जो मेरे अंकल ने मुझे दी थी. सेकेंड, when we speak of a person or thing already referred to. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो उसके लिए भी हम द यूज करते हैं. एग्जाम्पल, अ बुल रैन आफ्टर माई ब्रदर, द बुल वॉज मैड. क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि एक बुल मेरे भाई के पीछे दौड़ रहा था और वह बुल के लिए द बुल जो है मैड था. पॉइंट नंबर थर्ड, बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस. अब कह रहे जो भी हम माउंटेन्स के नेम्स लिखते हैं उनके आगे भी हम द लगाते हैं. एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट. फोर्थ पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस. अब नदियों के नाम के आगे, सीज और ओशंस के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं? द. एग्जाम्पल, द नाइल, द पैसिफिक ओशन. ये नदियों के और ओशन के नाम है, इनके आगे भी द लगा है. फिफ्थ, बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. अब क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि द वहां लगेगा जहां पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही हो. द एल्डेस्ट सिस्टर. सेकंड, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए. द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट क्या है? सबसे बड़ी. और वो क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए उसके आगे भी हमने द लगाया है. और द मोस्ट ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री है. सिक्स्थ, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स. जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके आगे भी द लगेगा. द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गीता, एक्सेट्रा. सेवेंथ, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस. एग्जाम्पल, द यूएसए, द यूएसएसआर. अब नेशंस और कंट्रीज के नेम्स के आगे भी द लगता है. बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स. जो एकदम यूनिक होता है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, उनके आगे भी हम द लगाते हैं. एग्जाम्पल, द सन, द स्काई, द मून. पॉइंट नंबर 9, बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स. कभी कभी कुछ एडजेक्टिव्स को हम नाउन्स की तरह भी यूज करते हैं, और जब हम एडजेक्टिव्स को नाउन्स के वे में यूज करते हैं तब उनके आगे हम क्या लगाते हैं? द. एग्जाम्पल, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड. जो पुअर है उसकी मदद करनी चाहिए. यहाँ पुअर का नाम नहीं है, लेकिन पुअर क्या है? एडजेक्टिव है जो कि नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए उसके आगे भी द लगा है. सेकेंड, द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर. तो यहाँ ब्रेव एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इन रियलिटी वो एक एडजेक्टिव है, इसलिए उसके आगे भी द लगा है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि द कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है. बट अब हम पढ़ेंगे कि ये जो 3 आर्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ नहीं लगते हैं, वेयर दे आर निग्लेक्टेड या ओमिटेड.
So let's start with the first one. No article is used before proper nouns. अब कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता. एग्जाम्पल, मिस्टर मेहता लिव्स इन चेन्नई. ये प्रॉपर नेम है एक व्यक्ति का, पर्टिकुलर नेम है, और ये पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए इनके आगे हमने द नहीं लगाया है. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस है और इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, बट क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है इसलिए उनके आगे हमने द नहीं यूज किया है. पॉइंट नंबर 2, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन्स. कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन्स के आगे. एग्जाम्पल, हेल्थ इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, ना आ लगाया, ना एन लगाया और ना द लगाया है. सेकेंड, विजडम इज मोर यूजफुल देन करेज. इसमें भी हमने द नहीं यूज किया है. थर्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस. पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, जब हम किसी लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो उनके आगे भी द या एन या अ नहीं लगता है. एग्जाम्पल, इंग्लिश इज टॉट ऑल ओवर इंडिया. लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश. सो इसके आगे हमने द नहीं लगाया है. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, उर्दू इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न. अब यहाँ लैंग्वेज कौन सी बात हो रही है? उर्दू की, और उर्दू लैंग्वेज है इसलिए उसके आगे हमने द नहीं लगाया है. Hope you all have understood this chapter. Now go through this video twice, thrice, or as many times you need it so that you can understand this chapter in a better way. Thank you.